एक्सपेंस के द्वारा वापस आ जाती है। आपने ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया, जिसने ओपनिंग क्लोजिंग ठीक लिखा उसने 70 का सवाल कर लिया। आपको दिखने में मुश्किल लग रहा है ना, मुश्किल है नहीं। अब देखें, इसके अलावा मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस के अकाउंट में मैंने क्या किया, मैं आपको एक एडवांस बात बता दूं। यस सर। आपको नहीं लगता कि ये एक्सपेंस के लेजर में दो लेजर्स आ गए? यस सर। इनको देख के कौन सा लेजर याद पड़ता है? लायबिलिटी का। इनको देख के कौन सा पड़ता है? एसेट का। आई चैप्टर 4 को करने के दो तरीके हैं, एक है सिंगल अकाउंट और एक है डबल अकाउंट। आई केप्ट द सॉल्यूशन डबल अकाउंट से है, लेकिन मैंने आपको सिंगल अकाउंट सिखाया है। मैंने आपको एक्सपेंस में एक लायबिलिटी का क्लोजिंग भी सिखाया, एक्सपेंस के लेजर में प्रीपेड का क्लोजिंग भी सिखाया मैंने आपको। मैंने टू अकाउंट में गया, ये सारे सवाल सिंगल अकाउंट से होते हैं। सिंगल अकाउंट आसान है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। और सिंगल अकाउंट में एक्चुअली में आता कि सिंगल अकाउंट चैप्टर 4 में सिंगल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, तो सुन ले, मेमोरेंडम टी अकाउंट कहते हैं इसको। मेमोरेंडम टी अकाउंट कहते हैं। सिंगल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? हम अपने सारे सवाल किससे कर रहे हैं? सिंगल अकाउंट से। सिंगल अकाउंट का मतलब क्या है कि हम देखें, सिंगल अकाउंट का मतलब ये है कि क्या है, लायबिलिटी का अलग से लेजर बनाओ, मेमोरेंडम टी अकाउंट कहते हैं। यस। सिंगल अकाउंट मतलब सुनिए, क्या मैं एक्सपेंस का अलग, एक्सपेंस के साथ लायबिलिटी का अलग से अकाउंट बना रहा था या इसी में लिख रहा था? इंटरेस्ट एक्सपेंस में अगर लायबिलिटी का सीडी आ रहा है तो सीडी के अलग अलग बना रहा था, इसमें लिख रहा था। इसी तरह एसेट का भी एक्सपेंस के साथ अलग बना रहा था, इसमें लिख रहा था। तो यानी कि मर्ज किया होता है। मैं टू अकाउंट पे गया ही, ये बात आपने तब नहीं करी। हम सिंगल अकाउंट से करते हैं, सिंगल अकाउंट आप जिंदगी आसान कर सकते हैं। जिंदगी आसान है भी आपकी। अगर मैं टू अकाउंट पे जाऊंगा आप घूम के रह जाएंगे। आई कैप फ्री दे रहा है, कहता है ऑप्शन चॉइस है, या टू अकाउंट से करो सिंगल से करो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें आंसर चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू अकाउंट से तो लंबा हो जाएगा। हां, बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर इसके साथ एक अकाउंट एसेट का बनेगा इस ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, फिर एक लायबिलिटी का बनेगा इस ओपनिंग क्लोजिंग के लिए। तो बहुत मसला बन जाता है। सिंगल से करते हैं, ठीक है? बस नाम लेते पेमेंट भी अकाउंट है। पूरे सवाल में देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस के हवाले से कुछ और डाटा है। हां, ड्यूरिंग द ईयर 2005 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बस 5,60,000। इस 5,60,000 का नाम क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा एक्सपेंस जाता है बच्चों? एक्सपेंस इनकर्ड। एक्सपेंस इनकर्ड की एंट्री बोले, प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा, तो डेबिट कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? डेबिट। हम तो डूबे सनम। यहां देखिए, तो यहां आया, मैं ग्रीन से लिख रहा हूं उसको। इंटरेस्ट एक्सपेंस में मैंने यहां लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस 5,60,000। फेयर इनफ? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना? मेरा ये क्या होता है एक्सपेंस के लेजर में? ये कौन सा एक्सपेंस है? कौन सा एक्सपेंस है? क्या हो गया? अब आपने क्या करना, आपको देखा, आपने कहा कि सर ओपनिंग क्लोजिंग भी आ गया, एक्सपेंस इनकर्ड भी आ गया, एक चीज मिसिंग है इस लेजर में। कौन सा एक्सपेंस मिसिंग है? एक्सपेंस पेड। वो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट मिसिंग है, उसको बाद में आपको जरा टोटल तो करें सर, कितना आ रहा है? 7,44,000। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 7,44,000। यहाँ पर कुछ मिसिंग है। और एक्सपेंस के लेजर में डेबिट साइड पे क्या चीज होती है? कौन सा एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस पेड। एंट्री सुनिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश, तो रेड से लिख दे, तो लोगों ने फाइंड आउट किया। यहाँ पर क्या आएगा? कैश। और फाइंड करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कितना है? 2 लाख। नहीं माइनस करने दो। और जनाब इस साइड पे 744 है, इस साइड पे 744 पूरा करने के लिए यहाँ कितना लिखूंगा? 5 लाख। यस, जो मैंने यहाँ पे 5,19,000 लिख लिया, इन तीनों को ऐड करो, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यानी कि मेरे पास ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, ये तो कोई सवाल में गिवन था। ये वो एक्सपेंस गिवन था जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया, एक्सपेंस इनकर्ड। और मैंने कौन सा एक्सपेंस फाइंड करना था? एक्सपेंस पेड। ये पूछेगा आपसे वो इस तरह। कोई से भी चार चीजें हैं ना, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस पेड, चार में से तीन जगह राइट कर देते हैं। देखिए इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया, एक्सपेंस इनकर्ड दिया, कौन सा नहीं दिया था? एक्सपेंस पेड। ये निकाले, हो गया सवाल, आधा हो गया। दोबारा लिखिए साथ, कि कैश कौन सा एक्सपेंस है? पेड। एक्सपेंस पेड कहां जाएगा? कैश बुक में जाएगा। कहां, कौन सी साइड पे जाएगा?
पेमेंट साइड पे जाएगा। ये कौन सा एक्सपेंस है? एक्सपेंस कैश तो सीडी है ना, इनकम क्या? कैश सीडी सीडी नहीं है, बैलेंसिंग है, सिंपल। कैश कितना एक्सपेंस पेड हुआ है, देखो ये एसेट्स से, ये लायबिलिटी से, इतना मैंने एक्सपेंस इनकर्ड किया, इतना उससे पे हो चुका है, ये कहना चाह रहा हूं। ये बैलेंसिंग में चला, सीडी नहीं है कैश। सीडी तो ये लिखा हुआ है, एसेट का लायबिलिटी का सीडी और एसेट का सीडी, वो फाइंड नहीं करना। सिंपल क्या हुआ है, वो आपके साथ गेम खेल रहा है, वो लेजर में आपसे मिसिंग फिगर फाइंड करने को कह रहा है, सीडी नहीं कह रहा। सीडी तो उसने खुद बता दिया आपको, वो कह रहा है सीडी मैं बता रहा हूं, बीडी भी मैं बता रहा हूं, एक्सपेंस इनकर्ड भी मैं बता रहा हूं, बताओ पेड कितना है। तो बैलेंसिंग करके मैंने पेड निकाल दिया। ये सीडी नहीं है, सीडी का ये लिखा हुआ है। प्लीज ऐसा ना करो, कंफ्यूज हो जाते हैं सर, हमें आता है सर। ऐसे ना। सर बीडी मैं इसलिए क्या बोलूं, पढ़ा सवाल ना किया। बीडी प्लस कैश प्लस सीडी वो ना जाएगा शायद, तो उस तरीके। नहीं ना, ये तो वैसे अकाउंट को टैली करने के लिए मैंने किया है, टैली करने के लिए। बैलेंसिंग देखिए इनमें क्या लिखा हुआ है, बीडी बैलेंसिंग क्या है, बैलेंसिंग है ना, बीडीसीडी नहीं है, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है। ये कैसे निकला, जो 6 में से 5 चीजें पता थी, छठी मिसिंग थी, छठी मैंने लिख दी, बैलेंसिंग करके निकाला मैंने। ये बीडीसीडी नहीं है। ये कौन सा एक्सपेंस है, इनकम। ये कहां जाएगा, इनकम स्टेटमेंट लेस फ्रॉम। बस हो गया सर। इसी तरह ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, किसका, रेंटल इनकम का, उसमें कुछ ओपनिंग एसेट का है और तो कोई ओपनिंग लायबिलिटी की, कोई क्लोजिंग एसेट की, तो कोई क्लोजिंग लायबिलिटी। ये बताएं रेंटल इनकम में जो लिखा हुआ है रेंटल रिसीव रेंट ड्यू फ्रॉम टेनेंट, ये कौन सा है, एसेट है लायबिलिटी है, रेंट ड्यू फ्रॉम टेनेंट। एसेट का ओपनिंग कितना है, 1,50,000 और क्लोजिंग कितना है, 1,00,000। और जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है वो कौन सी लायबिलिटी, ओपनिंग कितना है, 30,000 30,000 और क्लोजिंग 25,000। अब देखिए होगा क्या, इस तरह से वो 4 बातें में से उसने आपको बता दी। अब वो 2 बातों में से एक बता देगा, एक आपसे पूछेगा। देखिए एक होती है इनकम अर्न और एक होती है इनकम रिसीव्ड, एक होता है एक्सपेंस इनकर्ड, एक होता है एक्सपेंस पेड, एक होती है इनकम अर्न और एक होती है इनकम रिसीव्ड। दोनों में से एक और बता देगा, मिसिंग आपसे काट लेगा। उसने आपको क्या बताया, 11,60,000 क्या है, कैश कलेक्टेड, कैश कलेक्टेड 11,60,000 मतलब क्या, इनकम रिसीव्ड। एंट्री बोलें कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, इनकम के क्रेडिट साइड पे अगेन मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट 11,20 से 60 11,60,000। अब देखिए उसने आपको बता दिया कि इतनी इनकम मैंने रिसीव की है। अब वो कहता बताओ मैंने कमाई कितनी की, तो हम किसी और कंफ्यूजन में नहीं पड़ते, हम सिंपल बैलेंसिंग कर लेते। टोटल करें इस साल कितना आ रहा है, 13,80,000। यहाँ भी कितना आना चाहिए, 13,80,000। तो अब यहाँ पर हमेशा क्या आता था, इनकम के लेजर को देखो, इनकम के लेजर में देखो डेबिट साइड में कौन सी इनकम आती थी, जो पीएनएल में जाती है, इनकम अर्न्ड। कौन सी इनकम, तो इनकम डेबिट, इनकम अर्न्ड, क्रेडिट। देखिए ये पीएनएल में जो इनकम जाती है वो इनकम प्रॉफिट को बढ़ाती है, कम करती है, बढ़ाती है। पीएनएल को डेबिट करी, क्रेडिट कर लो, खुद क्या हो रही है, डेबिट। तो मैंने इनकम के डेबिट कर दिया, पीएनएल को क्रेडिट कर दिया, कितनी अमाउंट आ रही है, 12 लाख। ये वो आपसे पूछ रहा था, बताएं कमाई कितनी, 12 लाख। हो गया सर, ये मुश्किल था बता मुझे, नहीं था मुश्किल। ये कहाँ जाएगा, ये कौन सी इनकम है, पीएनएल में कौन सी इनकम जाती है, इनकम अर्न। इसने जाना है इनकम स्टेटमेंट में, ऐड इन ग्रॉस प्रॉफिट। ये कौन सी इनकम है, इनकम रिसीव। इसने कैश बुक की कौन सी साइड पे जाना है, हो गया सर, पता मुश्किल है बाकी। क्वेश्चन 2 पे आ जाए, ये गोल है और बूटी भी है। क्वेश्चन 2 पे आ जाए, एक बार और पढ़ें। कैलकुलेट रेंट एक्सपेंस ऑफ मिस्टर अमजद फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2006 एंड 7। आल्सो कैलकुलेट रेंटल इनकम ऑफ समीर फॉर द ईयर एंडेड 2006-2007।
समीर के पास एक प्रॉपर्टी थी, एक घर था, सुन ले, समीर के पास एक घर था, समीर ने वो घर रेंट पे दे दिया। इसको कल करते हैं, बस देखो,